उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तमाम सियासी दल इसके लिए कमर कस चुके हैं। सपा ने भी पंचायत चुनाव में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट मानकर सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं और 2024 के अपने विनिंग फॉर्मूले पीडीए को एक बार फिर से आजमाने का प्लान बनाया है। पंचायत चुनाव की हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का अखिलेश यादव ने पहले ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया था। अब समाजवादी पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हस्ताक्षर वाला पीडीए पर्चा गांव-गांव भेजा जा रहा है। इसमें समाजवादी सरकारों की उपलब्धियां होंगी, साथ ही पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों यानी कि पीडीए से अपनी एकजुटता मजबूत करने की अपील भी होगी। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न काफी बढ़ गया है, इसलिए हर बूथ तक पीडीए पर्चा पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। चौपालों का आयोजन कर पीडीए पर्चा पर चर्चा शुरू करने के निर्देश सभी जिला और शहर इकाइयों को दे दिए गए हैं। कई जिलों में ये काम शुरू भी हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार और लापरवाही जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बरसात का मौसम शुरू होते ही नाले उफना रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, शहरों में गंदगी और कूड़े का अंबार लगा है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि काशी, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर कानपुर और झांसी तक हर जगह एक जैसी स्थिति है। सालों से नगर निगमों पर काबिज भाजपा लोगों को मूलभूत सुविधाएं और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दे पा रही है। नालों और नालियों की सफाई के बजट का बंदरबाट हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बारिश को गंभीरता से ले, शासन प्रशासन के प्रयासों से हादसों को टाला जा सकता है। सरकार की बदइंतजामी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरीके के सवाल उठाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पंचायत आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर नजर रखने का दिशा निर्देश दिया था ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ी न कर सके। इसके लिए उन्होंने हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा सपा ने प्रदेश मुख्यालय स्तर पर कुछ वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाकर लगाई है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा के पास डाटा और तकनीक है, वे आईटी प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल डाटा का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में सपा को लगता है कि सीटों के आरक्षण में योगी सरकार जातीय आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। सपा को अपने पीडीए फॉर्मूले के समीकरण को प्रभावित करने का दांव बीजेपी चल सकती है। सपा आखिर गांव की सरकार बनाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? इसके पीछे भी वजह है। सपा का सियासी आधार ग्रामीण इलाकों में ही रहा है। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला भी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा कारगर 2024 के चुनाव में रहा। इसी का नतीजा था कि सपा ग्रामीण अंचल वाली सीटें ही जीतने में सफल रही है। सपा ने ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जातीय सर्वेक्षण और मंडल राजनीति का सहारा लेने की रणनीति बनाई है। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा ने पीडीए चर्चा को जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक कर रही है। पंचायत चुनाव के बहाने सपा संगठनात्मक स्तर पर बूथ मैनेजमेंट और मतदाता जागरूकता कर लोगों तक पहुंचना चाहती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पैठ और मजबूत हो सके। सपा ने इसके जरिए विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी पैठ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही है, क्योंकि इस चुनाव के बाद सीधे विधानसभा का चुनाव होना है।
यूपी की 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं, जहां पर पंचायत चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करना है। यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर विधानसभा का एक क्षेत्र हो जाता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 ब्लॉक भी होते हैं। यही वजह है कि सपा ने पंचायत चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, ताकि बेहतर चुनौती बीजेपी के सामने पेश कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिला पंचायत के सदस्यों और बीडीसी सदस्यों को मिलने वाले वोट का आधार बनाकर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास होता है कि वो कितने पानी में हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी का आकलन होता है। पंचायत चुनाव के आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद भी है। सियासी दल ये भी समझने की कोशिश में हैं और आकलन करने की कोशिश में हैं कि क्षेत्रवार और जातिवार के आधार पर आगे कैसी रणनीति बनाई जाए। तो पंचायत चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए यूपी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 में पंचायत चुनाव होना है और उसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।